Hello students, today our topic is chemical reactivity and E naught of D block element। देखो केमिकल reactivity में हम क्या करेंगे कि डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो उनकी केमिकल reactivity किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। तो उसी को आज हम स्टडी करेंगे। देखो केमिकल reactivity ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एज रिलेटेड टू देयर ई नाट में क्या हो गया यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो कोई जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो किस तरह से वेरी करता है, उसी के ऊपर क्या होता है ई नाट की वैल्यू क्या होती है, उसी के ऊपर इनकी जो केमिकल एक्टिविटी है ई नाट के ऊपर डिपेंड रहती है। ई नाट जो हमने कल किया था स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिसको हम डेल्टा आर से डिनोट करते, तो यहाँ पे हमने ई नाट से इसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी एक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। देखो तो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरी वाइडली रिएक्टिविटी, मतलब कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वाइडली रिएक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, बहुत सारी रिएक्टिविटी शो करते हैं। सम ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि इनमें से क्या है, बहुत सारे जो कुछ हैं, बहुत सारे में से जो कुछ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। उस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मिनरल एसिड बनाते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड बनाते हैं। सम आर द नोबल टू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बोलते कि कुछ टाइम जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से नोबलाइज हो जाते हैं, नोबल बन जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, और कुछ क्या है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, उसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, डिसोशिएट होकर मिनरल एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो द मेटल ऑफ द थ्री डी एलिमेंट उनकी जो हमारी फर्स्ट सीरीज है एक्सेप्ट कॉपर को छोड़ के आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन द सीरीज ऑफ 4 और 5। बोलते कि जो हमारे 3D के एलिमेंट्स हैं, जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू किसके 4D या 5D, ठीक। द एक्चुअल रेट इज लो, टाइटेनियम एंड वैनेडियम पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एक्ट एज एक्ट। मतलब कि जो इनकी जो बाकी सीरीज है इनकी रिएक्टिविटी इतनी नहीं है जितनी कि हमारी थ्री एलिमेंट्स की है, ठीक है। जो हमारा टाइटेनियम और वैनेडियम है ये क्या डाइल्यूट टू नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है एट द रिएक्टिविटी, ठीक है, डाइल्यूट टू लो, ठीक है, यहाँ पे लो आएगा, हाँ, तो लो दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या था, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट द रिएक्टिविटी, कौन, टाइटेनियम एंड वैनेडियम। अच्छा, इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारी केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, किस तरह से वो वेरी करती है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि lesser the electrode potential value of M2 positive M along the series indicate the decrease in the tendency from the divalent tendency to form the divalent cation। बोलता अगर हम स्कैंडियम से लेके, ठीक है, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक चले, ठीक है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो ई नॉट की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो हमने कल पढ़ा था, जैसे जैसे हम क्या करते हैं यहाँ से स्कैंडियम से कॉपर की तरफ चलते हैं तो इनकी जो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, जो ई नॉट की नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जितनी नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा कम आएगी, ठीक है, तो उतनी ही उनकी डाइवलेंट बनाने की जो उनकी आयन फॉर्म में आने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डाइवलेंट कैटायन बनाने की जो उनकी टेंडेंसी है, ठीक है, कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे, जैसे हम स्कैंडियम से कॉपर की तरफ आएंगे तो इनकी जो कैटायन डाइवलेंट कैटायन बनाने की टेंडेंसी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें, ग्राफ हो तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा लेस इलेक्ट्रिविटी है, पोटेंशियल दिखा रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो इनकी नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, लेस
वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखो हमने डी ब्लॉक की एक एग्जांपल ली है, जैसे जिंक। ठीक है, जब जिंक को हमने H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया है, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। लेकिन जब हम इसको देखें, हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन की क्या है, +1 है। ठीक है, तो जब रिएक्शन हुआ तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिंक सल्फेट में। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई, +2 आ गई है, जैसे यहाँ पे लिखा है। और जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक, ठीक है, जिंक है जो, ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन के बीच हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो ये जिस तरह से हमारा जिंक के लिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया है, ठीक है, उसी तरह ये निकल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, आयरन के लिए भी सेम इसी तरह से रिएक्शन की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा कुछ मिसिंग है। यहाँ पे मिसिंग क्या था कि ये जो हमने लिखा द एक्चुअल रेट इज़ लो, किसका एक्चुअल रेट लो है, H पॉजिटिव समझो आयन का जो वो क्या है, लो है, किस में, 4D एंड 5D में। ठीक है, ये था यहाँ पे हमारी मिसिंग है। हम देखते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी होती है, जो 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देख रहे हैं, द स्टेबल हाइलाइट ऑफ द 3D सीरीज इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हाइलाइट की जब हम ऑक्सीडेशन हाइलाइट को जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं 3D सीरीज से, ठीक है, अंडर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो किस तरह से कौन कौन सी ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उसी को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो जो हमारा टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, तो यहाँ पे अगर देखें टाइटेनियम जो कि हैलाइड के साथ क्या बना रहा है, TiX4। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है यहाँ पे टाइटेनियम हैलाइड के साथ। तो एक्स क्या हो गया, हैलाइड, उनको सारे हैलाइड इसके साथ 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह जब टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है हैलाइड के साथ, हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे के साथ क्या बना सकते हैं, TiX3 बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा TiX2 है, ठीक है, ये एक्स क्या है, हैलाइड। अगर हम इसकी बात करें तो देखेंगे कि क्लोरीन भी इसके साथ TiX2 बनाता है, TiX2 बनाता है। ठीक है, ब्रोमीन भी बनाता है, क्लोरीन भी बनाता है, आयोडीन भी बनाता है। ठीक है, आयोडीन भी +2 ऑक्सीडेशन स्टोर के साथ क्या कंपाउंड बना सकता है। लेकिन जो हमारा क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है वो जो टाइटेनियम के साथ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ फ्लोरीन क्या है, रिएक्ट नहीं करता, वो कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, तो ये टाइटेनियम का देखना कि टाइटेनियम बाकी सभी हैलाइड के साथ क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, लेकिन हमारे फ्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है, अब देखें, बात करें हम वैनेडियम की। वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम क्या करता है, फ्लोरीन के साथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और किसी के साथ नहीं करेगा। +4 ऑक्सीजन स्टेट वैनेडियम सभी के साथ शो करेगा। ठीक है, वैनेडियम, ठीक है, X4 की सारे के सारे जितने भी हमारे हैलाइड्स हैं वो क्या करेंगे, सारे के हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सारे क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन स्टेट जब होगी वैनेडियम की, तो ये सभी उसके साथ कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें किसको छोड़ के, फ्लोरीन को, फ्लोरीन भी बनाएगा, क्लोरीन भी बनाएगा और ब्रोमीन भी बनाएगा, सिर्फ आयोडीन यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आयोडीन का एक्सेप्शन है। ठीक, आयोडीन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वैनेडियम के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा, बाकी सारे बनाएगा। ठीक है,
जो हमारा 3 ऑक्सीजन स्टेट वो VX3 है, तो ये क्या करेगा, सारे हैलाइड के साथ कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, 3 ऑक्सीजन स्टेट जब वनैडियम की होगी। जब वनैडियम की 2 ऑक्सीजन स्टेट होगी तो ये क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ कंपाउंड इजीली बनाएगा। ठीक है, और फ्लोरीन के साथ बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो +2 ऑक्सीजन स्टेट है जब, तो फ्लोरीन के साथ वो कंपाउंड नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्रोमियम की। ठीक है, क्रोमियम क्या करता है, फ्लोरीन के साथ +6 ऑक्सीजन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, ये +5 ऑक्सीजन स्टेट के साथ भी बनाता है, फिर +4 के साथ भी बना रहा है, +3 के साथ भी बना रहा है, और क्रोमियम X2 के साथ भी बना रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रोमियम का। ठीक है, अब क्योंकि क्रोमियम ने 6 ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाई है, 5 भी दिखाई है, 4 भी दिखाई है, 3 भी दिखाई है, 2 भी दिखाई है, और सभी के साथ ये क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। ओके, हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज है वो क्या दिखा रहा है, +4 ऑक्सीजन स्टेट क्या बता रहा है, वो MnF4 दिखा रहा है। ठीक है, फिर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, MnF3 फ्लोरीन के साथ बना रहा है। ठीक है, फिर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी फ्लोरीन के साथ बना रहा है, MnF2। लेकिन हमने देखा कि जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ठीक है, मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। तो हमारी जो मैग्नीशियम 4 के साथ, फ्लोरीन के साथ, जब इसमें ऑक्सीडेशन 4 है, जब ऑक्सीडेशन 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तब मैग्नीशियम फ्लोरीन 4 के साथ फ्लोरीन मैग्नीशियम ट्राइफ्लोराइड, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड के साथ बना रहा है। लेकिन ये 7 कहाँ शो करता है, कुछ केसेस में शो करता है, जैसे Mn हमारा O3F के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल हैलाइड नहीं है, तो इस तरह के हैलाइड में ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, और साथ में फ्लोरीन के साथ से ये +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ठीक है, ये कुछ है। अब जो हमारा आयरन है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, किस किस के साथ, फ्लोरीन के साथ HCF3, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ दिखाता है, क्लोरीन के साथ दिखाता है, और ब्रोमीन के साथ दिखाता है। ठीक है, आयोडीन के साथ ये नहीं जाता। ठीक है, उस तरह जो हमारा आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, किसके साथ, सभी हैलाइड के साथ दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन सभी हैलाइड के साथ। कौन, FeX2। ठीक है, एक्स क्या होगा, जितने भी हमारे हैलाइड है वो सारे आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, वो सारे के साथ +2 ऑक्सीडेशन दिखाता है, कंपाउंड बनाता है। कौन, हमारा आयरन। अब बात आती है कोबाल्ट की। ठीक है, कोबाल्ट हाईएस्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है COF3 के साथ। ठीक है, और जब फ्लोरीन के साथ बनाता है। ठीक है, और ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही F3 मतलब कि 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही वो बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो कोबाल्ट है वो किस किस के साथ दिखा रहा है, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट है वो दिखा रहा है COF3 3 पॉजिटिव, फ्लोरीन के साथ दिखाता है COF3। जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव दिखाएगा तो ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ हैलाइड बनाएगा, हाईलाइट कंपाउंड बनाएगा। और कोबाल्ट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी तो ये सभी के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, ये हमने बताया। ठीक है, निकल है वो किसके साथ करेगा, निकल है वो फ्लोरीन के साथ हैलाइड बनाएगा। ठीक है, अब जो हमारा क्या बचा है, कॉपर। कॉपर क्या करेगा, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसकी 2 होगी इसकी, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा कॉपर। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1 होगी, तो ये क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा। तो ये थे कुछ हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, क्यों, ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखें, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो हमेशा
फ्लोरीन के साथ ही क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, अपने कंपाउंड बना रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है। और अगर हम देखें टाइटेनियम को देखें, और अगर हम देखें कॉपर को देखें, ठीक है, टाइटेनियम और कॉपर को देखें, इन्होंने किसी ने भी फ्लोरीन के साथ, अगर हम देखें टाइटेनियम और कॉपर को देखें, इन्होंने फ्लोरीन के साथ कोई भी कंपाउंड नहीं बनाया, ठीक है। कॉपर के कंपाउंड देखें, टाइटेनियम के कंपाउंड देखें और कॉपर के कंपाउंड देखें, तो ये कभी भी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बना रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने क्या किया, 3D सीरीज के एलिमेंट्स को किसके साथ ट्रीट किया, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, और क्या बनाया, ऑक्साइड्स बनाए, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनाए, तब ये किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि स्कैंडियम को देखें, तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, सिर्फ एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। स्कैंडियम जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी तब ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। उस तरह टाइटेनियम देखें, तो टाइटेनियम क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, और हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जब, तब भी ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वैनेडियम। अगर हम वैनेडियम को देखें, तो वैनेडियम की जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 है, तब ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तब ये कंपाउंड बना रहा है, 4 है तब कंपाउंडर, 5 है तब ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो ये था वैनेडियम का। अब देखें, अगर हम देखें क्रोमियम को देखें, तो क्रोमियम की जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 है, ठीक है, तो ये कंपाउंड बना रहा है CrO3, ठीक है। 5 ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है क्रोमियम, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तब ये बना रहा है CrO2। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब क्या है, 3 है, ठीक है, तब ये बना रहा है Cr2O3 बना रहा है। तो जब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तब ऑक्सीजन के साथ ये बना रहा है CrO, ये हो। अब क्या है, मैग्नीज का केस ले लेते हैं। तो मैग्नीज को हमने देखा कि ये हाईएस्ट कितना बना रहा है, Mn2O7, ठीक है, Mn2O7 तक इसकी ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स बनाता है इस तरह से। उस तरह से जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट 4 है तब मैग्नीज MnO2 बनाता है, जब ऑक्सीजन स्टेट इसकी 3 है तब ये कंपाउंड बनाता है Mn2O3, ठीक है। इसको याद करने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे एक्सेप्शन आ गए हैं। यहाँ पे देखो, जो हमारा मैग्नीज है वो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, Mn3O4, फिर आयरन के साथ क्या बना रहा है, Fe3O4, और कोबाल्ट CO3O4। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड, सॉरी, तो मिक्स ऑक्साइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मिक्स ऑक्साइड बना रही है, ठीक है, ये सारे मिक्स ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मिक्स ऑक्साइड में क्या हो गया कि ये जैसे Mn3O4, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर हम इनको देखें तो ये मिक्स ऑक्साइड किस तरह से बनाते हैं, इसको हम Mn2, तो ये पॉजिटिव O3, ठीक है, साथ में प्लस कर देंगे हम इसके साथ, प्लस कर देंगे इसके साथ हम जैसे MnO, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्स ऑक्साइड्स बना रहा है इस तरह से, ओके। तो इस तरह से ये मिक्स ऑक्साइड वगैरह बनाते हैं। उस तरह आयरन के केस में देखें कि आयरन क्या है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 होगी, तब ये क्या Fe2O3 बना रहा है, ठीक है। साथ में ये ऐसा भी बना सकता है Fe3O4, जिसको मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, तो ये FeO बना सकता है आयरन, ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में भी क्या होता है, एक मिक्स ऑक्साइड बन जाता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और एक सिंपल ऑक्साइड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनाता है कोबाल्ट, ठीक है। अब कॉपर कौन कौन सी दिखाता है, कॉपर हमारा है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे CO बनाता है, फिर एक 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये क्या करता है, C2O,
ठीक है, और साथ में +1 ऑक्सीजन C2 और ये बार बार दिखा। अब जिंक है, ये क्या करता है, एक तो दिखाता है ZnO जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 होती है। तो जिंक है ये क्या करता है, सभी के साथ क्या बना सकता है, ZnO बना सकता है, लेकिन हैलाइड के केस में भी सभी के साथ कंपाउंड बनाता है जिंक। यहाँ पे जिंक क्या दिखा रहा है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। तो ये था, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।